दिल्ली में बीजेपी सत्ता पर आते ही अब दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल उनकी सरकार का लेखा जोखा पेश हो रहा है। जी हां, कैग रिपोर्ट में अब आम आदमी पार्टी सरकार के गहरे राज खुल रहे हैं और अभी तक सिर्फ एक कैग रिपोर्ट ही सदन पे पेश हो पाई है, लेकिन वहीं पर जो खुलासे कैग रिपोर्ट में हो रहे हैं, चाहे वो शीश महल को लेकर हो या फिर शराब नीति को लेकर हो, वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर अब मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब डीटीसी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुलासा यह हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने डीटीसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और जो कैग रिपोर्ट बता रही है वो ये कि 6 साल में डीटीसी को करीब 35,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जी हां, ये कैग रिपोर्ट हालांकि डीटीसी को लेकर अभी तक सदन में पेश नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 6 साल में करीब 35,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और इसी के साथ 45% बसें जो हैं वो कबाड़ हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली परिवहन निगम की क्या स्थिति, अरविंद केजरीवाल की जब सरकार वहां पर थी उसके बाद आतिशी कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनी, लेकिन किस तरीके के हालात दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बना दिए थे, ये कैग रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है। तो कैग रिपोर्ट में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और तभी बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री ये जिक्र कर रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना पक्का है। जिस तरीके के भ्रष्टाचार उनकी तरफ से किए गए हैं और ये दिल्ली परिवहन निगम की स्थिति को लेकर जो कैग रिपोर्ट आई है, हालांकि ये रिपोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि सदन में अभी तक पेश नहीं की गई है। अभी तक टेबल पर सिर्फ एक रिपोर्ट ही पहुंची है और कुल 14 रिपोर्ट हैं जो कि सदन में पेश होनी है, जिसे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की सरकार ने अभी तक दबाकर रखा, छिपाकर रखा, ताकि उनके जो काले कारनामे हैं जिससे दिल्ली को बर्बाद किया है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने, वो सामने ना आ पाए। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता पर आई है, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, जब बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को मंत्री पद का जिम्मा सौंपा गया है, तो जाहिर तौर पर अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे हैं, घोटालों को लेकर हो रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी का घाटा जो है वो 2015 से 16 में करीब 25,300 करोड़ था, जो 2021 से 22 तक बढ़कर 60,750 करोड़ हो गया। यानी पिछले 6 साल में ये जो घाटा है डीटीसी का, ये 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही और ठोस योजना की कमी का परिणाम समझा जा रहा है कि डीटीसी के लिए जो लापरवाही बरती गई, जो योजनाएं तैयार नहीं की गई। यहां पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि 10,000 नई बसें लेकर आएंगे, बार बार चुनाव में यही उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन नई बसें तो लेकर नहीं आए और पुरानी बसें कबाड़ हो गई। तो ये स्थिति डीटीसी की हुई और चुनाव में खूब इस मुद्दे को बीजेपी ने भुनाया। लगातार जो डीटीसी बस के ड्राइवर थे उनकी शिकायतें सामने आई। आम जनता ये शिकायत करती नजर आई कि महिलाओं को फ्री बस सेवा तो दे दी गई, लेकिन बसें तो मिलती ही नहीं है और पुरुषों के लिए अलग परेशानी डीटीसी बसों को लेकर यहां पर जो है देखने को मिली। और उसी का परिणाम है कि इस तरीके से जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीटीसी की 45% जो बसेस हैं वो कबाड़ हो चुकी हैं। मार्च 2022 तक इसके पास केवल 3,937 बसें थीं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2007 में 11,000 बसों को दिल्ली के लिए जरूरी बताया था कि इतनी बसेस चाहिए और यह संख्या बाद में कैबिनेट द्वारा 5,500 तक सीमित कर दी गई। लेकिन दिल्ली ने तो वो भी बस हासिल नहीं की, 5,000 बसेस भी दिल्ली को नहीं मिली और डीटीसी की जो समस्या थी वो यही खत्म नहीं हुई। साल 2009 से बस किराए में कोई बढ़ोतरी दिल्ली में नहीं हुई है और ऊपर से महिलाओं को मुफ्त बस सेवा शुरू करने से वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ा है। हालांकि अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल इस लालच में सेक ली, लेकिन किस तरीके से डीटीसी को बर्बाद कर दिया,
35,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिया। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के भलाई के लिए काम नहीं किया, बल्कि राज्य को वित्तीय संकट उसमें कहीं ना कहीं पहुंचाया है, ये जानकारी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। कैग ने यह भी बताया है कि 468 रूट्स पर चलने वाली बसें अपनी परिचालन लागत भी नहीं वसूल पाई है, जिससे 2015 से 22 के बीच 14,199 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान भी हुआ है। केजरीवाल ने 2015 में 10,000 नई बस लाने का वादा किया था, लेकिन 2022 में केवल 300 बसें खरीदी गई। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं इस वित्तीय संकट का सामना डीटीसी को करना पड़ा है और किस तरीके से जो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, चाहे वो रूट की प्लानिंग की कमियां हो, चाहे वो नई बसेस लाने की प्लानिंग तो की गई लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा गया। किस तरीके से महिलाओं को फ्री बस सेवाएं तो दी गई, लेकिन इसके विपरीत जो देखा गया वो ये कि डीटीसी को बुरी तरीके से संकट का सामना करना पड़ रहा है और निजी क्लस्टर बसें जो हैं बताया यह गया है कि उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और सीसीटीवी सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स भी 9 साल बाद अधूरे हैं। ये तमाम चीजें इस कैग रिपोर्ट में बताई गई है। यानी यहां पर एक चीज तो स्पष्ट है कि जो भी अरविंद केजरीवाल की ये 11 साल सत्ता दिल्ली में रही है, इसमें किस तरीके से दिल्ली को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है, किस तरीके से आर्थिक तौर पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया है और किस तरीके से फ्री की रेवड़ियां बांटकर ये दिल्ली को वित्तीय संकट का सामना आज करना पड़ रहा है। ये तमाम कैग रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो दरअसल कैग रिपोर्ट डीटीसी घोटाले की हो, फिर चाहे वो क्लासरूम घोटाले की हो, फिर चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की हो, इसके अलावा शीश महल से लेकर शराब नीति और पावर डिस्कॉम में जो हेराफेरी की गई है उसको लेकर चाहे कैग रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट्स जब एक के बाद एक टेबल पर रखी जाएंगी तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ये कई सवाल हैं। और बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इन तमाम घोटालों की, इन तमाम भ्रष्टाचारों की जांच वो कराएंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही होगा जिस तरीके के ये घोटाले किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने बीते 11 साल में ठगा है और किस तरीके से बीजेपी जो है दिल्ली को इस आर्थिक संकट से अब उबार पाएगी, किस तरीके से डीटीसी की स्थिति को बेहतर बनाएगी, ये कहीं ना कहीं कई सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो डीटीसी की स्थिति को लेकर कैग रिपोर्ट में हुआ है वो यही हुआ है कि दरअसल अब तक डीटीसी जो है वो 60,750 करोड़ के घाटे में है और इसमें से अगर पिछले 6 साल की मैं बात करूं तो 35,000 करोड़ रुपए का जो घाटा है डीटीसी का वो बढ़ा है। तो इस तरीके के संकट का सामना फिलहाल जो है दिल्ली को करना पड़ रहा है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर अब मुसीबत आएगी जब कैग रिपोर्ट में ये तमाम खामियां उजागर होंगी, जब ये तमाम चीजें जो हैं इसके राज खुलेंगे भ्रष्टाचार के, तो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी जवाबदेही होगी। जाहिर तौर पर क्या जवाब देगी ये भी सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।